दोस्तों 17 जून 2025 की शाम जब सूरज ढल रहा था और वाराणसी की गलियों में गंगा आरती की तैयारियां चल रही थी, तब लाल अचानक हड़कंप मच गया। बता दें कि इंडोनेशिया से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को खराब मौसम के कारण इस पवित्र नगरी में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इस विमान में 187 यात्री सवार थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। यह घटना न केवल यात्रियों के लिए एक डरावना अनुभव था, बल्कि देश की विमानन सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। आखिर क्या हुआ उस दिन? क्यों दिल्ली के बजाय वाराणसी में उतरना पड़ा इस फ्लाइट को? और क्या यह घटना सरकार के अमृतकाल के दावों पर सवाल उठाती है? आइए इस खबर में इस घटना को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों 17 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट जो इंडोनेशिया से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी, अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। विमान में 187 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही विमान दिल्ली के करीब पहुंचता है, पायलट को सूचना मिली कि दिल्ली में मौसम बेहद खराब है। घने बादल, तेज हवाएं और बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग करना जोखिम भरा हो सकता था, जिसके बाद पायलट ने तुरंत दिल्ली के हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क किया और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वैकल्पिक हवाई अड्डे पर लैंडिंग की अनुमति मांगी। मौसम की जानकारी और उपलब्ध विकल्पों के आधार पर वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा सबसे सुरक्षित माना जा रहा था और तकनीकी विकल्प के रूप में चुना भी गया था। विमान ने तुरंत अपनी दिशा बदली और वाराणसी की ओर बढ़ा। इस दौरान यात्रियों को सूचित किया गया कि तकनीकी कारणों से फ्लाइट को वाराणसी में उतारा जा रहा है। वही शाम के समय जब विमान वाराणसी हवाई अड्डे पर उतरा तो वहां आपातकालीन सेवाएं पहले से ही तैयार थी। अग्निशमन दल, चिकित्सा टीमें और सुरक्षा कर्मी तैनात थे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। सौभाग्य से लैंडिंग पूरी तरह से सुरक्षित रही और सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सकुशल रहे। लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ उसने यात्रियों की परेशानियों को और बढ़ा दिया। वाराणसी में लैंडिंग के बाद यात्रियों को उम्मीद थी कि जल्द ही दिल्ली के जरिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, लेकिन मौसम की स्थिति में सुधार न होने के कारण फ्लाइट को अगली सूचना तक रोका रखा हुआ था। हवाई अड्डे पर यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं तो दी गई, लेकिन लंबे इंतजार और अनिश्चितता ने उनकी हताशा बढ़ा दी थी। कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिनमें उन्होंने एयर इंडिया की प्रतिबंध व्यवस्था और सूचना के अभाव की शिकायत की। वहीं एयर इंडिया ने बाद में एक बयान के जरिए कहा कि मौसम की वजह से यह निर्णय लिया गया और यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। एयरलाइन ने यह भी आश्वासन दिया कि दिल्ली में मौसम समान होने पर वह जल्द से जल्द वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की जाएगी। देर रात तक कुछ यात्रियों को होटलों में ठहराया गया, जबकि अन्य को अगली सुबह की फ्लाइट के लिए इंतजार करना पड़ा। वही यह घटना ऐसी पहली घटना नहीं है जिसने एयर इंडिया की सेवाओं पर सवाल उठाए हों। हाल ही के महीनों में एयर इंडिया की कई उड़ानों को तकनीकी खराबी, बम धमकियां या अन्य आपातकालीन स्थितियों के कारण रद्द करना पड़ा। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का टेक ऑफ के बाद तुरंत हादसा हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हुई। यह भारत के हाल ही इतिहास में सबसे भयानक विमान दुर्घटना में एक थी। 13 जून 2025 को फुकेट से दिल्ली जा रही फ्लाइट AI 379 को बम धमकी मिलने के बाद फुकेट में ही आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें कोई विस्फोटक नहीं मिला। 16 जून 2025 को दिल्ली से वडोदरा जा रही फ्लाइट AI 819 को लैंडिंग गियर में खराबी के संदेह के कारण दिल्ली वापस लौटना पड़ा। 16 जून 2025 को हांगकांग से दिल्ली जा रही फ्लाइट AI 315 को तकनीकी खराबी के कारण हांगकांग में वापस उतरना पड़ा। वहीं इन घटनाओं ने एयर इंडिया की रखरखाव प्रक्रियाओं, सुरक्षा मानकों और आपातकालीन प्रबंधन की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वाराणसी की यह ताज़ा घटना भले ही मौसम से संबंधित थी, लेकिन एयर इंडिया की हाल ही की छवि को और धूमिल करती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृतकाल की संज्ञा दी है, जिसमें देश को हर क्षेत्र में प्रगति के शिखर पर ले जाने का वादा किया गया। विमानन क्षेत्र में भी इसे दृष्टिकोण का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें भारत को एक वैश्विक
हवाई यातायात केंद्र बनाने की बात कही गई। लेकिन एयर इंडिया की हाल ही की घटनाओं और यात्रियों की परेशानियां इस दावे पर सवाल उठाती हैं। विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि एयर इंडिया कभी भारत की शान हुआ करती थी, पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों से जूझ रही है। 2022 में टाटा समूह द्वारा इसका अधिग्रहण किया जाने के बाद इसे फिर से विश्व स्तरीय एयरलाइन बनाने के प्रयास शुरू हुए, लेकिन पुराने बड़े तकनीकी खराबी और प्रबंधन में कमियां अभी भी बनी हुई है। आपको बता दें कि एयर इंडिया को अपनी विश्वसनीयता फिर से हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश और सुधार की ज़रूरत है। तकनीकी खराबी और आपातकालीन लैंडिंग की घटनाएं यात्रियों का भरोसा तोड़ती हैं। इसके अलावा मौसम जैसी प्राकृतिक चुनौतियां भी भारत के लिए विमानन क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक मौसम बदलने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके लिए हवाई अड्डों और एयरलाइनों को बेहतर तैयारी करनी होगी। वहीं वाराणसी की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, जो निश्चित रूप से राहत की बात है, लेकिन यह घटना हमें याद दिलाती है कि विमानन क्षेत्र में सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। पायलट का तुरंत निर्णय और वाराणसी हवाई अड्डे की आपातकालीन सेवाओं की तत्परता ने एक संभावित खतरे को टाल दिया। वाराणसी में एयर इंडिया की आपातकालीन लैंडिंग एक ऐसी घटना थी जो भले ही सुरक्षित रही, लेकिन कई सबक देती है। यह हमें याद दिलाता है कि विमानन क्षेत्र में कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देना न केवल एयर इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विमानन क्षेत्र की जिम्मेदारी है। वहीं अमृतकाल का सपना तभी साकार होगा जब हर यात्री सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचे। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने की जरूरत है। क्या भारत सरकार का विमानन क्षेत्र इस घटना को अवसर में बदल सकता है, या आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।